राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को चाय और नाश्ते पर आमंत्रित किया है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मोदी सरकार के सभी मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाई टी में शिरकत करेंगे। मोदी परिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली बार सभी मंत्रियों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि 7 जुलाई को मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार हुआ था और ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रपति की तरफ से आमंत्रित किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि संसद के मानसून सत्र के हंगामे और लगातार स्थगन के बीच राष्ट्रपति की तरफ से मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। पेगासस और कृषि कानूनों के मसले पर लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है। हालांकि इस बीच सरकार ने हंगामे के बीच कई विधेयक भी पारित करा दिए हैं। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के मंत्रियों को हाई टी पर बुलाया है। आज शाम 6 बजे सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार के बाद पहली चाय पार्टी है। 1 महीने पहले 7 जुलाई को मोदी मंत्रिपरिषद का फेरबदल हुआ था। और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक महत्वपूर्ण बैठक है, शाम 6 बजे चाय पर आमंत्रित किया गया है। इसके पीछे कोई रणनीति या कोई मकसद है? संतोष, देखिए, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चाय पर बुलाया है। हालांकि जब हमारी मंत्री से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये कटसी शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि आमतौर पे जब भी मंत्रिपरिषद बनती है, कैबिनेट नया विस्तार होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री। और सूत्रों की माने तो मुमकिन है कि इस चाय पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है संतोष कि ये कटसी मीटिंग है, शिष्टाचारिक मुलाकात है। जब भी कैबिनेट में विस्तार होता है, इस तरीके की कोई नई शुरुआत होती है, मंत्रिमंडल में विस्तार हो या फिर मंत्रिमंडल का गठन हो, तो राष्ट्रपति की तरफ से एक पार्टी दी जाती है, सभी लोगों को बुलाया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति बुलाएंगे चाय पर चर्चा करने के लिए, और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री सूत्रों की माने तो वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तमाम लोगों से मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी, और आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकता है उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। लेकिन जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ने जो चाय पर चर्चा के लिए सभी मोदी मंत्रिपरिषद के तमाम मंत्रियों को बुलाया है, वो एक शिष्टाचारिक मुलाकात है। मुलाकात शिष्टाचारिक है, लेकिन जिस तरह से संसद में विपक्ष और सरकार आमने सामने है, संसद नहीं चल पा रही है, उसको लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है इसमें? और 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं जिन जिन राज्यों में, उनको लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? फिलहाल अगर संसद में अवरोध की बात करें संतोष, तो जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है 19 जुलाई से, तस्वीर ऐसी है कि लगातार हंगामा हो रहा है संसद में, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, दोनों सदनों में कामकाज ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार ने कई ऐसे बिल हैं जिसको पास भी करवाया है। इसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और उसका ये कहना है कि मोदी सरकार बिलों पर चर्चा करने के बजाय सीधा, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है उनके पास, लिहाजा वो तमाम बिल पास करवाते जा रहे हैं। जिस बिल को मोदी सरकार चाहती है उसको संसद में पास करवा ले रही है, क्योंकि उनके पास बहुमत है, वो विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते। मुमकिन है कि जब चाय पर चर्चा होगी तो हो सकता है कि इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हो। किस तरीके से लंबे समय से संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से चल रहा है और अवरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है। देखा जाए तो कोरोना संकट के चलते संसद सत्र की जो अवधि है वो बेहद संक्षिप्त रखी गई है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक ये चलने वाली है। तो इस दौरान मुमकिन है कि तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनसे चर्चा हो सकती है कि आखिरकार क्या कुछ उनको करना चाहिए। और साथ ही सब लोगों को मुमकिन है कि ये भी कहा जाए कि इस तरीके से तालमेल बनाए ताकि संसद में जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हालांकि जिस तरीके से ये चाय पर चर्चा राष्ट्रपति के जरिए बुलाया गया है, जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये शिष्टाचारिक है, क्योंकि आमतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। हाई टी जो है ये है जिस पे सबको बुलाया गया है। तो देखना
देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री भी इस चाय पर चर्चा के दौरान शामिल होंगे तो क्या कुछ बात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री इस दौरान अपने मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्यों को, मंत्रियों को कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर दे सकते हैं। संतोष। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।